लड़के ने चोरी छिपे अपने पड़ोसी के दरवाजे पर एक छोटी सी टेप चिपका दी ताकि देख सके कि वहाँ सच में कोई रहता भी है या नहीं। लेकिन जब एलन स्कूल से घर लौटा तो टेप वैसे की वैसी लगी थी, मतलब साफ था कि कोई अंदर नहीं आया था। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे फिर वही आवाज आई जैसे कोई मांस काट रहा हो। एलन को शक हुआ कि शायद पड़ोसी रात में चोरी छिपे लौट आता है। वो तुरंत बाहर भागा, मगर टेप अब भी वैसे की वैसी थी। अगर वहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो आवाज कहाँ से आ रही थी? रात दर रात वही अजीब सी आवाजें आती रही और एलन को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हर बार जब वो खिड़की खोलता तो हवा में खून जैसी बदबू फैल जाती, इतनी तेज कि उसे उल्टी आने लगती। और सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ आवारा बिल्लियां हमेशा पड़ोसी की खिड़की पर जमा रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एलन ने तय किया कि अब वो खुद निगरानी करेगा। 2 हफ्ते तक वो चुपचाप देखता रहा, मगर किसी इंसान की झलक तक नहीं दिखी। फिर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा कि उसके कमरे की लाइट जल रही थी। वो घबरा गया, उसे लगा कोई घर में घुस आया है। वो भागकर ऊपर गया और पूरा घर छान मारा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि उसने गलत नहीं देखा, इसलिए उसने सारी लाइटें बंद कर दी ताकि बाहर से लगे कि घर खाली है, और खुद अंधेरे में बैठ गया। रात के 12 बजे फिर वही काटने की आवाज आने लगी। उसका घर पूरी तरह शांत था। एलन अब थक चुका था, लेकिन तभी उसे एक अजीब ख्याल आया। उसने वहाँ से कुछ सैंपल लिए और अपने दोस्त से चेक करवाया। रिपोर्ट आई तो सब नॉर्मल था, बिल्लियों के मल में कुछ भी गलत नहीं था। फिर भी एलन के दिल से डर नहीं गया। कई रातों की नींद उड़ गई थी, तो उसने मकान मालकिन से कहा कि उसे दूसरा कमरा दे दे। मालकिन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो बोली कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है, उसे थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन जब मालकिन ने खुद तय किया कि वो उसी रात एलन के कमरे में रुकेगी, तो हालात और डरावने हो गए। रात में जब वो बिस्तर के पास दीवार से टकराई तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार पर सूखे खून के हाथों के निशान थे। एलन के पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने दिन उसी कमरे में रह रहा था। मालकिन ने बताया कि सालों पहले यहाँ एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। लड़के की मौत के बाद वो औरत पागल हो गई थी। एलन ने तुरंत इंटरनेट पर खोज की और पुरानी खबरें देखी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मालकिन ने बताया था। डर तो लगा हुआ था, लेकिन अब वो सच्चाई जानने के लिए पक्का इरादा कर चुका था। उसने फिर से पड़ोसी के दरवाजे पर टेप लगाई। फोन को उसने कपड़ों के हैंगर से बांधकर धीरे धीरे वेंट के अंदर सरकाया। वीडियो में दिखा कि सामने वाला किचन बिल्कुल खाली था, लेकिन काटने की वही आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। एलन ने फोन वापस खींचा और इस बार उसने सिक्के से कांच पर हल्की सी टटक की। कुछ मिनट बाद जब उसने फोन फिर से निकाला और वीडियो देखा, तो जो उसमें था उसे देखकर उसका खून जम गया।